Hello students, good morning. Today we will discuss about intersection of sets. दो सेट्स का इंटरसेक्शन आप कैसे देखते हैं। जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने यूनियन ऑफ टू सेट्स किया था, कुछ एक प्रॉपर्टीज की थी और वेन डायग्राम के बारे में डिस्कस किया था। इंटरसेक्शन को आज देखेंगे कि इंटरसेक्शन को मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं और इंटरसेक्शन को वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये है क्लास 11th चैप्टर आपका फर्स्ट चल रहा है। एक्सरसाइज 1.3 से पहले कुछ एक बेसिक्स हैं और आज हम करेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स पे इंटरसेक्शन। आज डेट है अभी, देखिए इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में आपके पास कोई दो सेट्स होंगे। जैसे आपके पास डेफिनेशन में है लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, A and B be two sets. The intersection of set A, the intersection of set A and B is the set of element which are common to both। क्या होंगे इसमें? कॉमन होंगे। which are common to both। जैसे यूनियन में आपके पास क्या होंगे, क्या किया था यूनियन में, आपके पास जितने भी एलिमेंट सेट ए के थे और सेट बी के थे, सारे एलिमेंट किस में आते थे? ए यूनियन बी में। इंटरसेक्शन में क्या कहा, आपके पास ए और बी दो सेट्स होंगे और उनमें जो कॉमन एलिमेंट होंगे दोनों में, वो किस में आएंगे? इंटरसेक्शन में आएंगे। अब हम एक एग्जांपल से करते हैं। सपोज यू हैव ए इक्वल टू 2 4 6 8 10 and b equal to 2 5 6 9 10। अब इंटरसेक्शन की नोटेशन होगी आपके पास ए इंटरसेक्शन इस तरह से, और यूनियन को भी रिकॉल करा देती हूँ, ए यूनियन बी यू की तरह, और इसमें इसका अपोजिट। ए यूनियन बी में तो क्या था, सारे के सारे एलिमेंट लिखते थे। जैसे यहाँ पे 2 4 6 जो रिपीट हो रहे हैं उसको वंस, ओनली वंस एक बार में लिखेंगे। 2 4 5 6 9 10, ये आपके पास ए यूनियन बी है। अब ए इंटरसेक्शन बी में क्या बताया, इसमें क्या लेंगे हम? कॉमन एलिमेंट। दोनों में कॉमन क्या है? B2 दोनों में है तो यहाँ पे 2 आएगा। फिर दोनों में 6 कॉमन है और 10 कॉमन है, तो ये आपके पास क्या है? ए इंटरसेक्शन बी। अब इसमें ए इंटरसेक्शन बी में हमने एग्जाम्पल से किया। जैसे डेफिनेशन में क्या बताया कि दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स हो वो किस में आएंगे? इंटरसेक्शन में। अब इसकी मैथमेटिकली देखिए, मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे? ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड, यहाँ पे क्या आएगा? एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। और यूनियन में क्या था आपके पास? दोनों में डिफरेंस देखिए। यूनियन में ए यूनियन बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, और क्या आया था? और इंटरसेक्शन में क्या है? एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। जब भी एंड है तो इंटरसेक्शन मीन्स इंटरसेक्शन में तो कॉमन एलिमेंट आएंगे, और यूनियन में क्या है? और है। यूनियन में आपके पास सारे एलिमेंट आएंगे। इसके बाद वेन डायग्राम देखेंगे किसका? इंटरसेक्शन पे। वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं?
वेन डायग्राम। देखिए भी आपके पास कोई ए सेट है, ये कोई ए सेट है, ये कोई बी सेट है। सपोज ए में मेरे पास 2 4 5 एलिमेंट है, बी में मेरे पास है 4 3 6। ठीक है, ए में क्या है, ये ए सेट है, ये बी सेट है। ए में मेरे पास है 2 4 5 और बी में है मेरे पास 3 4 6। अब इंटरसेक्शन में क्या आएगा, दोनों के इंटरसेक्शन में भी कॉमन क्या है, 4 है, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू आपके पास आएगा 4। और यहाँ से देखिए जो आपके पास ये वाला पोर्शन जो आया है ये किस में है, इंटरसेक्शन में, और इसमें क्या है 4 है, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 4। तो यहाँ से आपके पास इंटरसेक्शन वाला कैसे आएगा, जैसे आपके पास कोई वेन डायग्राम में ए सेट है, ये आपके पास ए सेट है और ये आपके पास बी सेट है, तो इनमें जो कॉमन आएगा वो कॉमन है ये। तो यहाँ से ये क्या होगा आपके पास ए इंटरसेक्शन बी। तो इस तरह से इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, दो सेट्स का इंटरसेक्शन कैसे देखते हैं, दोनों सेट्स में क्या देखने हैं आपको, कॉमन एलिमेंट। फिर किसी एक एग्जांपल से बताया मैंने, इसकी नोटेशन ये होगी ए इंटरसेक्शन बी, साथ साथ हमने ए यूनियन बी को रिकॉल किया। उसके बाद मैथमेटिकल ये मैथमेटिक्स में कैसे लिखेंगे इसको, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स लाइज ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, या तो एक्स ए में होगा या फिर एंड या किस में है, बी का, दोनों के इसमें कॉमन एलिमेंट आएंगे। यूनियन में क्या आ जाएगा, और आएगा। फिर इसका वेन डायग्राम, वेन डायग्राम से चेक किया भी हमने, मैंने वेन डायग्राम से भी बताया, वैसे डेफिनेशन से भी। तो ये जो होगा ए इंटरसेक्शन भी आपके पास वेन डायग्राम में। अब इसके बाद करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज। फर्स्ट इज आपके पास ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ये हम किस में करके आए थे, यूनियन में भी की थी ये प्रॉपर्टी। ये कौन सी होती है आपके पास, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ। इसके बाद देखिए सेकंड आपके पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, या फिर आपके पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करें। पहले दो सेट्स का इंटरसेक्शन देखिए, फिर उसका इंटरसेक्शन थर्ड सेट के साथ कराइए, या पहले बी और सी का इंटरसेक्शन देखिए फिर ए के साथ इंटरसेक्शन कीजिए, तो दोनों साइड क्या आए, सेम आए। ये कौन सी लॉ है, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। इसके बाद आपके पास थर्ड थिंग इज ए इंटरसेक्शन ए का ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो इटसेल्फ आएगा। ये क्या होती है, आइडम्पोटेंट लॉ, आइडम्पोटेंट लॉ। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास ए इंटरसेक्शन फाई, फाई के साथ ए का इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा भी, फाई एम्पटी सेट है, कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। ये लॉ ऑफ फाई होता है। नेक्स्ट है ए यूनियन, इसका यू के साथ यूनिवर्सल सेट के साथ करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ए आएगा। ये है लॉ ऑफ यू। इसमें देखिए इन सब के भी आपको क्या, ये सब वेन डायग्राम में कैसे करेंगे। सबसे पहले ए इंटरसेक्शन
ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या है, बी इंटरसेक्शन ए। देखिए भी यहाँ पे ये आपके पास वेन डायग्राम है, ये मेरे पास सेट ए है, ये मेरे पास सेट बी है। आप एग्जाम्पल से भी चेक कर सकते हैं, दोनों का कॉमन पार्ट ये है। तो ये क्या है आपके पास, ए इंटरसेक्शन बी। और यहाँ से अगर मैं बी इंटरसेक्शन ए की बात करूँ, मान लो ये आपके पास बी सेट है, ये यूनिवर्सल सेट चल रहा है, ये आपके पास ए सेट है, तो इसमें जो कॉमन आएगा ये क्या है आपके पास, बी इंटरसेक्शन ए। तो इस तरह से ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसके बाद एसोसिएटिव आप खुद कीजिए, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब ये देखिए थर्ड में क्या है आपके पास, ए का इंटरसेक्शन ए के साथ। मान लो ये आपके पास क्या है, कोई यूनिवर्सल सेट है, ये यू और ये है ए। अब ए का ए के साथ देखेंगे हम, ये क्या है ए का ए के साथ देखेंगे तो क्या आएगा कॉमन, ये इटसेल्फ आ जाएगा, ए ही आएगा आपके पास। उसके बाद फाई का मैं एक अलग से वीडियो में बताऊंगी। यू वाला देखिए लास्ट पार्ट, ये आपके पास यूनिवर्सल सेट है, ये यहाँ पे क्या है आपके पास, कोई सेट ए है, ये पूरा सेट है, इसमें कॉमन कौन सा होगा, ये पूरा सेट ही आ जाएगा एज इट इज ए। तो ये ए होगा आपके पास। इसके बाद हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन पे आती हैं, दोनों पे कंबाइंड। देखिए उसको क्या बोलते हैं हम, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, दोनों की कैसे हैं, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। यूनियन और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज देखिए, इसमें इसने क्या कहा है, फर्स्ट इज ये आपके पास है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू इसकी इंक खत्म हो गई है, इक्वल टू आपके पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन इक्वल टू होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है आपके पास। तो ये किसके इक्वल होगा, पहले ए का इंटरसेक्शन बी के साथ यूनियन हो जाता है इसमें, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू ए का इंटरसेक्शन पहले बी से कीजिए, फिर ए इंटरसेक्शन किसके साथ होगा, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये है आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसमें देखिए फिर से बता देती हूँ मैं, यूनियन और इंटरसेक्शन पे जो प्रॉपर्टी है ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसमें ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, पहले बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन करेंगे, यूनियन करेंगे, बी और सी का यूनियन में क्या आते हैं, सारे एलिमेंट। वेन डायग्राम से भी बता देती हूँ इसको मैं। देखिए भी आपके पास ये ए सेट है, ये है ए, और भी ये है आपके पास बी, और ये है यहाँ पे सी। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या कहा इसने, बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी में क्या आएगा, बी और सी के सारे एलिमेंट्स आएंगे। तो आपके पास ये बी है और ये आपके पास क्या है, सी है। ये आपके पास बी यूनियन सी है और इसने क्या कहा, इंटरसेक्शन ए। अब देखिए
आपके पास यहाँ से ये क्या है, ए के साथ क्या करेंगे हम, इंटरसेक्शन करेंगे। तो ए कहाँ तक है आपका, इसमें ए यहाँ तक है, और इंटरसेक्शन क्या करेंगे, ए का इंटरसेक्शन करेंगे हम बी यूनियन सी के साथ। तो आपके पास ये चीज आएगी, ये, और साथ में इसके साथ भी करेंगे तो ये चीज। तो ये इस तरह से किस पे रिप्रेजेंट हो गया आपका, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। राइट साइड में क्या कहा इसने, इक्वल टू वेन डायग्राम पे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, तो क्या आएगा यहाँ से, ये आपके पास ए है, यू इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी देखिए, ये ए है, ये बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी तो आपके पास ये आया। अब ए इंटरसेक्शन सी, सी मान लो मेरे पास कहाँ है, सी सेट ये है, तो ए इंटरसेक्शन सी कहाँ से आएगा, ये है ए आपका, और सी ये, तो ये वाला किस में आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी में आएगा। अब क्या करें, इन सब का क्या करें, यूनियन करें। तो यूनियन करेंगे तो आपके पास ये सारा जो शेडेड पोर्शन है ये किस में आएगा आपका, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी में आएगा। तो ये इस तरह से वेन डायग्राम पे होगा। इसके बाद सेकेंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या है आपके पास, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये है आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसको भी वेन डायग्राम पे आप रिप्रेजेंट करेंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम किसके, अब एक चीज और देखिए भी, यहाँ से आपके पास एक मैं बता देती हूँ, एक केस बताती हूँ। आपके पास कोई सेट ए है, मान लो सपोज ए इक्वल टू 1 3 5 7 एंड बी इक्वल टू, बी मेरे पास कोई सेट है 4 2 4 6 8, और मेरे को ए इंटरसेक्शन बी देखना है। इसमें ए इंटरसेक्शन बी देखेंगे तो इसमें कोई कॉमन एलिमेंट ही नहीं है, बी कॉमन नहीं है, तो क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट, 5 सेट। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट। तो यहाँ से ए और बी कैसे सेट होंगे, डिसजॉइंट। आपको याद रखना है एज ए रिजल्ट, जब भी आपके पास ए इंटरसेक्शन बी क्या आए, 5 आता है, तो ए और बी कैसे सेट होंगे, यहाँ पे डिसजॉइंट सेट। इसके बाद देखिए, इसका अगर वेन डायग्राम देखा जाए तो मेरे पास ये ए सेट है और ये बी सेट है, बी ये डिसजॉइंट सेट है, इनमें कॉमन कुछ नहीं है। तो ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, तो ये कैसे हैं, दोनों के दोनों डिसजॉइंट सेट। इसके बाद हम बात करते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स, सेट्स में डिफरेंस कैसे देखते हैं। देखिए एक एग्जांपल से बता देती हूँ मैं। सपोज आपके पास कोई ए सेट है, ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हैं। बी सेट ले लेती हूँ मैं, 2 4 6 8 10, इस तरह से। अब देखिए बी, इसमें आपके पास ए माइनस बी में कौन से एलिमेंट आएंगे और बी माइनस ए में कौन से एलिमेंट आएंगे। ए माइनस बी आपके पास क्या होता है, इसमें डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में डेफिनेशन होती है कि ए एंड बी आर टू गिवन सेट्स, ए और बी कोई भी दो सेट हैं। द डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी इज सेट ऑफ एलिमेंट विच आर इन ए बट नॉट इन बी। वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो आपके पास ए में हो, ए माइनस बी इक्वल टू, जो एलिमेंट आपके पास ए में हो बट बी में ना हो। तो यहाँ पे बी में क्या है, 2 to 10 इवन नेचुरल नंबर किसके बीच के हैं, 2 10 के बिटवीन 2 and 10। यहाँ से बचे हुए एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 3 5 7 9,
ये सारे क्या हैं आपके a माइनस बी में। इसकी मैथमेटिकल जो डेफिनेशन होगी वो होगी a माइनस बी इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x डजंट बिलोंग्स टू b। x किस में बिलोंग करेगा, a में बिलोंग करेगा, बट x किस में नहीं आएगा, b के एलिमेंट x में नहीं आएंगे। ऐसे ही b माइनस a, देखिए डिफरेंस ऑफ सेट्स, मैं थोड़ा डेफिनेशन से क्लियर कराती हूँ आपको ताकि इजीली और अच्छे से समझ आए। लेट a एंड b let a and b be two given sets the difference of set a and set b is the set of, and b is the set of element which are in a but not b, a में हो पर किस में ना हो, b में। जैसे आपके पास a माइनस बी, इसको डिनोट करते हैं, इट्स रिटन एज a माइनस बी, एंड कैसे पढ़ेंगे, a इज द डिफरेंस ऑफ a एंड b। तो यहाँ से आ जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। इसी तरह से अगर b माइनस a आता है तो आपको ये याद रखना है, जिसमें से जो माइनस कर रहे हैं आपके पास जो पहले वाला सेट है उसके सारे एलिमेंट आए, बट जो आपके पास a में है, अगर दोनों सेट में है कोई एलिमेंट तो a वाले छोड़ देंगे और b वाले लिख देंगे, मीन्स पहले वाले सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे जो a में ना हो, दूसरे वाले सेट में ना हो। x सच दैट x बिलोंग्स टू b एंड x डजंट बिलोंग्स टू a। इसको भी हम वेन डायग्राम पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, देखिए मेरे पास ये कोई यूनिवर्सल सेट है, ये कोई ए सेट है और ये कोई मेरे पास बी सेट है, ये ए है। देखो भी क्या कहा है कि x बिलोंग्स टू ए एंड x डजंट बिलोंग्स टू बी। x के ए के वो एलिमेंट लेने हैं जो b में ना हो, तो जो ये कॉमन है ये तो निकल जाएंगे, तो ये ओनली ये वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे आपके पास। ये किस में आ जाएगा, a माइनस बी में। और b माइनस ए का देखें, b माइनस ए, तो उसमें कौन से आ जाएंगे, कॉमन होंगे दोनों में, वो छोड़ देंगे और बचे हुए ये a है ये b है, बचे हुए b के लिख देंगे। ये क्या आ जाएगा आपके पास, b माइनस ए। इस तरह से इसको किस पे रिप्रेजेंट करेंगे, वेन डायग्राम पे। अब देखिए भी जो आपके पास a माइनस बी है, a इंटरसेक्शन b है, b माइनस ए, ये सारे के सारे क्या हैं, इनमें आपके पास क्या नहीं आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। जैसे a माइनस बी है, b माइनस ए या a इंटरसेक्शन b, इन सब में देखें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये कैसे हैं, डिसजॉइंट सेट। तो यहाँ पे आप नोट या रिमार्क लिख सकते हो, द सेट a माइनस बी, a intersection b and b minus a are mutually disjoint sets। डिसजॉइंट सेट क्या बताया, जिसमें इंटरसेक्शन क्या हो, फाई हो। तो इस तरह से आज के लिए बस इतना ही, बचे हुए कल करेंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।